संघ में तकरार यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। ये बात सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। भाजपा, कांग्रेस, सपा, इन राजनीतिक दलों में तो तकरार की आपने कई बार बातें सुनी होंगी, चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं तब संघ के भीतर भी दरार जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या मोहन भागवत के खिलाफ संघ के ही दूसरे पदाधिकारी आवाज उठाने लगे हैं? क्या है पूरा मसला? खबर के आखिर में जुड़िएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से तकरार की बातें, अनबन की बातें ये निकलकर सामने आती रही हैं। मोहन भागवत कभी भाजपा के लिए नसीहत देते हुए नजर आते हैं तो कभी जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। इस बीच ये भी खबर निकल कर आई कि भाई हरियाणा, महाराष्ट्र में जो नतीजे सामने आए वो संघ की मेहनत से नतीजे आए और अब भाजपा और संघ के बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन पिछले दिनों मोहन भागवत का एक और बयान आता है और इस बयान के बाद अब संघ के भीतर भी तकरार जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। मोहन भागवत पुणे में मौजूद थे। इस दौरान मोहन भागवत कहते हैं कि कुछ नेता हैं जो राम मंदिर जैसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मोहन भागवत ने जब ये बात कही थी, इसके बाद पूरे संत समाज ने उनका विरोध किया। रामभद्राचार्य जैसे संत जो राम मंदिर की लड़ाई में शामिल थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए गवाही दी, सबूत पेश किए, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी, हम आपसे नहीं हैं, आप हमसे हैं। संघ हमारे लिए है, हम संघ के लिए नहीं है। खैर, ये तो बात हो गई कि संत समाज ने मोहन भागवत का विरोध किया, संघ के मुखिया का ये जो बयान आया था इसकी आलोचना की। लेकिन अब एक संघ के ही दिग्गज पदाधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या संघ के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। ये बयान है संघ के केंद्रीय पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रेश कुमार का। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने एक बयान दिया है और ये बयान जब आप सुनेंगे, ये बयान जब आप समझेंगे तो ये मोहन भागवत के उस बयान के एकदम विपरीत जा रहा है जो बयान उन्होंने हाल ही में दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि भाई ये राम मंदिर तो हमारी आस्था का विषय था, अब जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मस्जिदों की खुदाई की जा रही है, ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने लखनऊ में एक अलग बयान दिया है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार का कहना है कि संभल, मथुरा और काशी वो विवादित स्थल जहां पर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई चल रही है, मुस्लिमों को उन्हें हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। डॉक्टर इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम पर पहुंचे थे और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को सद्भावना पेश करनी चाहिए और बिना किसी विवाद के इन स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने खासतौर पर संभल, मथुरा और काशी का जिक्र किया। खैर, अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मोहन भागवत जो संघ के मुखिया हैं, जो संघ के संघचालक हैं, जो संघ का नेतृत्व करते हैं, जो संघ को लीड करते हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हो गया, अब इन मुद्दों को तवज्जो नहीं दी जाने चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा ना हो तो बेहतर है। लेकिन उसी संघ के एक और पदाधिकारी हैं इंद्रेश कुमार, डॉक्टर इंद्रेश कुमार। डॉक्टर इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भाई अदालतों का तो एक अपना अलग फैसला रहता है, एक अलग रुख रहता है, लेकिन मुस्लिमों को सद्भावना के लिए, आपसी भाईचारे के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि एक ही विचारधारा में दो अलग अलग बयान क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर से ये दो बयान क्यों? एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि इन मुद्दों को अब तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, तो दूसरी तरफ डॉक्टर इंद्रेश कुमार है जो कहते हैं कि मुस्लिमों को अदालत से जाने से पहले ही इन स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। अब ये दो बयान अलग अलग आए हैं तो कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि क्या संघ के भीतर भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। मोहन भागवत एक अलग दिशा में बह रहे हैं और संघ के दूसरे पदाधिकारी कहीं ना कहीं इस अंदाज में उनके खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। खैर, मसला क्या है यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर इंद्रेश कुमार के बयान से हलचल तेज हो गई है।